मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। नरेंद्र मोदी जी का कल एक बयान आया, मुसलमानों के हमदर्द के तौर पर खुद को पेश किया और अपने आप से ही उस पर मोहर भी लगा दी। लेकिन साहब 24 घंटे नहीं बीते, 24 घंटे नहीं बीते और नरेंद्र मोदी जी खुद ही अपने शब्दों से पलट गए। नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया, इसी तरह से टहलते टहलते गंगा नदी के ऊपर एक आलीशान क्रूज पर खड़े होकर के, मैं सड़क पर खड़े होकर के बात कर रहा हूं, और उस इंटरव्यू में रूबिका लियाकत को नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान कर ही नहीं सकता, और जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूं उस दिन समझ लेना कि मैं सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में रहने के लायक नहीं। इतनी बड़ी बात कह दी। लोगों को लगने लगा कि इतनी बड़ी बात कह दी तो शायद इस पर कुछ अमल होगा, शायद कुछ दिनों के लिए ही सही, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शब्दों पर या अपने नेताओं के शब्दों पर लगाम लगा करके रखेंगे। लेकिन साहब 24 घंटे भी नहीं बीते और आज नरेंद्र मोदी का बयान आ गया। नरेंद्र मोदी जी का आज बयान आया और उन्होंने कहा कांग्रेस 15% मुसलमानों को सब कुछ दे देगी आपका। क्या नरेंद्र मोदी जी को जो फीडबैक देने वाले लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये मंगलसूत्र, ये भैंस चोरी कर ले जाएगी, कांग्रेसों को आधा धन दे दिया जाएगा, मुसलमानों को आधा धन दे दिया जाएगा, मुसलमानों को एक भैंस खोल करके दे दी जाएगी? क्या ऐसी बातों से लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं या बीजेपी से छिटक रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन ऐसा लगता है कि उन पर शायद असर नहीं है। मैं आपको छोटे छोटे 2 क्लिप दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि ये छोटा सा क्लिप है जब रूबिका लियाकत के साथ में नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अगर मैं मुसलमानों को लेकर के बात करूं या हिंदू मुसलमान करूं तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं है। पहले ये कल वाला बयान जरा देख लीजिए, संभवतः हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन आज वाले बयान को सुनने से पहले एक बार आप जरा इसको सुन लेंगे तो आपको फिर सहज अंदाजा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री 24 घंटे के अंदर ऐसे भी बदल सकते हैं क्या। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? तो हम मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी। ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था। मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। ये कल की बात थी जब नरेंद्र मोदी अपने आप को बता रहे थे, अपने आप को कह रहे थे कि वो सार्वजनिक जीवन में रहने के लायक नहीं बचेंगे, और 24 घंटे के बाद आज नरेंद्र मोदी अपने ही शब्दों से पलट गए। नरेंद्र मोदी ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस मुसलमानों को आपका धन दे देगी, और बार बार मनमोहन सिंह को इसको लेकर के लपेटते हैं। मनमोहन सिंह को लेकर के एक बहुत दिलचस्प, एक बहुत रोचक किस्सा आज मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले जरा आज नरेंद्र मोदी जी के बयान की एक छोटी सी झलक आप देख लीजिए। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन अब ये सारे पुराने एजेंडे की उसको लागू करने पर तुले हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मा लिया प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी ने जिम्मा लेते हुए नरेंद्र मोदी पर जो हमला बोला है जरा उसको एक बार सुन लीजिए। प्रियंका कह रही है कि नरेंद्र मोदी 10 साल से हर चुनाव के अंदर हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन फिर भी मंचों से
ऐलान खुद ही करते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं। सुनिए जरा प्रियंका को। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है, या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। तो ये झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। भाजपा के जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर आपके जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जनता को प्रताड़ित करना, धमकाना, डराना। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो जमीन छीन रहे हैं जनता की। यही उनका काम है, झूठ फैलाना और जनता की परेशानियों को बढ़ाना। प्रधानमंत्री के बयान के बाद पूरा विपक्ष एक तरह से मजे ले रहा है कि देखिए नरेंद्र मोदी की सीधे तौर पर बौखलाहट है। उस बौखलाहट में वो उस टॉपिक से हट ही नहीं सकते हैं, उस मुद्दे से हट ही नहीं सकते हैं जिस मुद्दे को लेकर के उनको लगता है कि उनको वोट मिलते हैं। पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी के पास में इतना शानदार 10 साल का एक अवसर था। उस अवसर को हिंदू मुस्लिम की राजनीति को खत्म किए जाने में वो तब्दील कर सकते थे। जो हिंदू मुसलमान का उनके ऊपर ठप्पा गोधरा कांड से लगा था उसको मिटा सकते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के जो बयान रहे गाहे बगाए, कपड़ों से पहचान लेंगे, CNRC को लेकर के सरकार की जो प्राथमिकता है वो, फिर चाहे अमित शाह जी के बयान हो कि बटन ऐसा दबाइए कि करंट शाहीन बाग में लगे, तमाम जो बयान है, शमशान बनता है तो कब्रिस्तान बनता है तो शमशान बनना चाहिए, होली पर दिवाली पर बिजली नहीं आती है, ईद में और रमजान में बिजली आती है। तो ये जो बयान है सरकार के या सरकार के नेताओं के, ऐसा लगता है कि इस बात को और पुख्ता कर दिया कि सरकार के पास में दूसरा कोई एजेंडा ही नहीं है। सरकार को विश्वास ही नहीं है कि दूसरे एजेंडे पर भी हम जीत सकते हैं। और इसीलिए हर चुनाव में आखिरी में आते आते गुजरात जहां पर बीजेपी सबसे मजबूत है, वहां से लेकर के उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी के पास में स्थानीय स्तर पर भी संगठन, स्थानीय स्तर पर भी नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुन करके जाते हैं, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और चाहे बिहार में चले जाइए तो बिहार में भी, कि अगर यहां पर आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन जीता, महागठबंधन जीता, तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। इस तरह के एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों सैकड़ों ऐसे बयान हैं जो ये बताते हैं कि सरकार इस टॉपिक पर क्यों आखिरकार आने के लिए मजबूर हो जाती है। क्योंकि मोदी जी को लगता है, बीजेपी को लगता है कि शायद यही एक टॉपिक ऐसा है जिसकी वजह से लोग उनको वोट देते हैं। आज आपने एक और बड़ी दिलचस्प खबर देखी होगी, मैंने दिखाई कुछ देर पहले, कि श्याम रंगीला, एक मामूली सा कलाकार, एक अदना सा कलाकार, उसका पर्चा तक खारिज कर दिया गया। लोकतंत्र शायद इस चीज का नाम नहीं है। देखिए ये सड़क है जिस पर हम लोग अभी खड़े हैं, ऐसे ही लोकतंत्र है जैसे ये सड़क है। इस सड़क पर आपको भी गाड़ी चलाने का हक है, मुझे भी गाड़ी चलाने का हक है, इसको भी है, उसको भी है, सबको है। और अगर यहां पर लोकतंत्र में एक रेस हो रही है या लोकतंत्र में सब हिस्सा ले रहे हैं, एक मैराथन दौड़ हो रही है, तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि इस सड़क पर सिर्फ मैं ही चलूंगा और मैं ही जाकर के लखनऊ और दिल्ली पहुंचूंगा। अगर रेस हो रही है, अगर यहां पर कोई मैराथन हो रही है, तो उसमें सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे की गाड़ी को पंचर कर देंगे, दूसरे की गाड़ी के चारों टायर उतार करके लेकर के चले जाएंगे और फिर कहेंगे कि आओ रेस लगाओ। ये नहीं कि दूसरे के पैर बांध करके डाल देंगे उसको नीचे।
और फिर कहेंगे कि आओ आगे निकल करके दिखाओ। ये सवाल अब आम जनमानस के मन में आने लगा है। ये सवाल अब जनता पूछ रही है। चौक चौराहों पर बीजेपी के नेता अब बीजेपी को डिफेंड नहीं कर पाते। मैं वास्तव में आपको हकीकत बता रहा हूं। बीजेपी के नेताओं से जब मैं पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भैंस चोरी करने की बात करते हैं, मंगलसूत्र चोरी करने की बात करते हैं, क्या आप यकीन करते हैं इस पर? क्या आप इसके साथ में हैं? कैमरे के सामने, लोगों के सामने वो बच करके भाग नहीं सकते हैं, लेकिन उनका चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। उनका चेहरा बयां कर देता है कि वो नरेंद्र मोदी जी की इस राजनीति से, नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकार के बयानों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। उनको भी लगता है कि नहीं, मोदी जी ने किया है तो ठीक किया होगा। मोदी जी के जीत का मंत्र यही है। देखिए, मोदी जी के पास में अगर हकीकत में बात करें तो 10 साल का एक ऐसा बीजेपी के लिए गोल्डन पीरियड था जिसको पता नहीं मोदी जी किस चीज में तब्दील कर सकते थे। मनमोहन सिंह को भी 10 साल का समय मिला, लेकिन उनकी सरकार इतनी मजबूत नहीं थी जितनी मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी की रही। और मनमोहन सिंह पाकिस्तान में पैदा हुए, कभी पाकिस्तान गए नहीं, और कभी पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं मांगे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगे, और यहां तक कि खुद माइनॉरिटी से आते थे, सिख कम्युनिटी से आते थे, सिखों के नाम पर भी वोट नहीं मांगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि मनमोहन सिंह जी को तो बोलना ही नहीं आता था। ये लोग वही लोग ये बात कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी को बोलना नहीं आता था, जिन लोगों को मनमोहन सिंह जी के भाषण याद नहीं है। आज आप मनमोहन सिंह जी के भाषण उठा करके देखेंगे तो सारे भाषण सच साबित होते हुए दिखाई देते हैं। मनमोहन सिंह जी ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी एक चुप्पी ने ना जाने कितनों की लाज रख ली, और उन्होंने कहा था कि इतिहास मेरे प्रति दयालु रहेगा। ये मनमोहन सिंह जी के शब्द थे। और आज आप देखिए, किसी चौक चौराहे पर आप चले जाइए, लोग सोनिया गांधी की बुराई करने के लिए तैयार हो जाएंगे, राहुल गांधी की बुराई करने के लिए तैयार हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की बुराई करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मनमोहन सिंह के प्रति कटु शब्द नहीं कह पाएंगे। वो जरूर कह सकता है जिसके मन में पूरी तरह से एक ऐसा गढ़ करके डाल दिया गया है, मैं नफरत कहूं उसको या क्या कहूं, आप तय करिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में कभी उनके नाम पर जो है वो वोट नहीं मांगे, कभी उनसे कंपैरिजन नहीं किया, लेकिन आज इस चुनाव के अंदर बस एक हिंदू मुसलमान करने के लिए उनके एक कथन का सहारा लेकर के और उसी के इर्द गिर्द पूरे चुनाव को बना रहे हैं। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी जितना पलटी मारते जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जितना अपने आप को एक्सपोज करते हुए जा रहे हैं, क्या जनता भरोसा करेगी? क्या जनता यकीन करेगी कि एक ऐसा समय नरेंद्र मोदी जी के पास में था, 10 साल का समय? और एक बड़ी बात मैं आपको कहता हूं, आरएसएस का कैडर बीजेपी के पास में था, नरेंद्र मोदी जी के पास में था। उस आरएसएस के कैडर को मिला करके और बीजेपी को मिला करके नरेंद्र मोदी इस 10 साल के अंदर ना जाने क्या रच सकते थे, क्या बना सकते थे। लेकिन इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने रचने और बनाने की बजाय एक ऐसी धारणाएं लोगों के बीच में डाली जो 15 दिन तक नहीं चल पाती। नरेंद्र मोदी जी की 15 दिनों की पिछली बात आप उठा करके देखेंगे तो आपको बातें बेमानी सी लगेंगी। 15 दिन पहले, 20 दिन पहले नरेंद्र मोदी का चुनाव का प्रचार शुरू हुआ था मछली से, अखिलेश तेजस्वी यादव से, याद होगा आपको। आज आप उसको याद करेंगे तो आपको लगेगा क्या वाहियात बात थी ये। मछली से, मटन से, फिर मुसलमान से, फिर मंगलसूत्र से, ये मोदी जी के चुनाव का एजेंडा है। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इस पर जो है वो नरेंद्र मोदी जी के शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं, या सुनाई दे रहे हैं तो लोग उन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। और शायद नरेंद्र मोदी को लगता है कि उन पर चर्चा उनके नाम से हो भी नहीं सकती है, क्योंकि पिछले जो
नरेंद्र मोदी जी के कथन रहे, पिछले जो नरेंद्र मोदी जी के वादे रहे वो पूरे नहीं हो पाए, उनका बोझ इतना है कि नरेंद्र मोदी जी अब उन चीजों पर चर्चा करके नेगेटिव में अपने आप को, खुद को जाते हुए पाते हैं। और इसीलिए उनको लगता है कि हिंदू मुसलमान की पिच एक ऐसी पिच है जो अंततोगत्वा उनको जीत दिलवाती है। लेकिन अब सवाल यही है कि लोग इस हिंदू मुसलमान की राजनीति का, इस हिंदू मुसलमान की पिच का, इस पर बैटिंग होने देंगे या इस बार क्लीन बोल्ड कर देंगे? सवाल। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।